हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट। तो देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक नंबर दिया हुआ, आपको बताना है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। 132 टू द पावर 114, मतलब 132 को अगर 114 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा उसका सिर्फ आपको लास्ट डिजिट बताना। यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट। इस चैप्टर को साइक्लिसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया 42 इंटू 23 है। तो देखिए 42 और 23 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग को वो वैल्यू नहीं बताना, हमें बताना है कि क्या यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो जब लास्ट डिजिट पूछा जाए तो सिर्फ लास्ट डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके ही आपको बताना। पूरा सॉल्व क्यों करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या 2 और यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट 3, 2 3 जा 6। तो 23 से अगर आप 42 को इंटू करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। मतलब ऐसे समझिए, अगर हम आपसे पूछे 12 इंटू 13, इसका लास्ट डिजिट बताइए। आप 12 और 13 को अगर पूरा इंटू करेंगे तो 156 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या आया 6। तो आप यहां से भी बता सकते थे 2 3 जा 6, क्यों हम लोग पूरा इंटू करेंगे जब यहाँ पे लास्ट डिजिट को इंटू करके लास्ट डिजिट बताया जा सकता है, तो पूरा इंटू क्यों करेंगे। सेम यहाँ पे देखिए 4 है, 9 है, 3 है, क्या करना, इसको इंटू करते चले। 4 9 जा 36, 36 मत लिखिए, सिर्फ 6 लिख लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बताना, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट बताना। 4 9 जा 36, 36 का लास्ट डिजिट क्या होता है 6। अब ये 6 को इससे इंटू कर दिया, 6 3 जा 18, 18 का लास्ट डिजिट 8, ये आ गया आंसर। इतना इजी होता है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्लस है और मल्टीप्लीकेशन का भी साइन है। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जब भी हो, बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 9 81 करके 1 कर देंगे, तो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि बॉडमस फॉलो करेंगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन को पहले करना। तो 9 3 जा 3 9 जा 27, यहाँ से हम लोग को 7 मिलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एडिशन का साइन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा, ये 5 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 9 जा 27 का 7 मिला। अब ऐड कर दीजिए, 1 + 5 6, 6 + 7 13, और 13 का सिर्फ हमें यूनिट डिजिट बताना 3। फिर से देखिए, इसको मैंने इंटू किया, 3 9 जा 27, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, 27 का यूनिट डिजिट 7। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 है, सिर्फ लास्ट डिजिट काम का, और यहाँ से 5, 1 + 5 6, और यहाँ से 7, 6 + 7 13, 13 का यूनिट डिजिट 3। लेकिन यहाँ पे पावर नहीं था। एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन मिला, मैक्सिमम टाइम पावर वाले क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो पावर को कैसे सॉल्व करें, इंडाइसेस के फॉर्म में जो नंबर रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है 23 का पावर 42, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। 23 का पावर 42 अगर होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, जब भी पावर का क्वेश्चन हो, जितना भी बड़ा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। ये जो पावर दिख रहा है, बेस से कोई मतलब नहीं, क्या बेस है, आपको ये पावर को देखना है सिर्फ। पावर क्या है 42, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को 4 से डिवाइड कर देना, एक्सक्यूज मी। तो 42 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, काम का हमारा रिमाइंडर क्या 2। तो इसको लिख सकते हैं 23 का पावर, बेस को कुछ नहीं करना, 23 देखिए हम लोग उसको 23 ही लिख रहा है, और ये 42 की जगह पे लिखेंगे 2। 23 का पावर 42 हमें नहीं पता, लेकिन 23 का पावर 2 तो पता है। चलिए ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार इंटू तो कर सकते हैं। 23 इंटू 23, 3 3 जा 9 आंसर। हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट को इंटू करना, आंसर आ गया 9। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा सर लेकिन 4 से ही क्यों इंटू करना, और क्या सब जगह 4 से ही करना, कि कभी 3 से कभी 7 से भी करना। तो आपको हर क्वेश्चन में 4 से ही डिवाइड करना, लेकिन क्यों करना ये समझते हैं। जैसे आप 3 का पावर 1 लिखेंगे, हम लोग क्या लिखना, यूनिट डिजिट। 3 का पावर 1 क्या होता है 3, 3 का पावर 2 क्या होता है 9, 3 टू द पावर 3 क्या होता है 27, 3 का पावर 4 क्या होता है 81। हमारा काम का क्या, यूनिट डिजिट। हाँ, ये सेकंड वाला डिजिट जिसको 10th प्लेस पे जो, वो हमारा काम का है नहीं। चलिए 3 टू द पावर 5 क्या होता है 243, 3 टू द पावर 6 क्या होता है 729, 3 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा 2187, 3
3 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा 6561। हमारा काम का क्या यूनिट डिजिट 3971। अब तक आपने कुछ गौर किया होगा, देखिए 3971 3971, अब लिखते जाइए यही आएगा 3971, यही रिपीट करेगा। अब देखिए एक साइकिल चल रहा 3971 3971 39, इसीलिए इस चैप्टर को साइक्लिसिटी भी बोलते हैं। ये रिपीट करता जाता है। रिपीट कब कर रहा 4 टाइम्स के बाद रिपीट किया, देखिए 4 डिफरेंट आंसर उसके बाद रिपीट कर गया, फिर 4 टाइम्स के बाद फिर से रिपीट कर गया, इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए पूछा जाता है 3 टू द पावर 7 या फिर पूछा गया 3 टू द पावर 6, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब 6 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे 2, हम लोग इसका आंसर बताएंगे। 3 का पावर 2 देखिए क्या होता है 9। आप अगर 3 का पावर 6 भी सॉल्व करते हैं तो 9 ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। और ऐसा नहीं कि 3, हर एक नंबर 4 के बाद रिपीट करने लगता है, 4 पावर के बाद रिपीट कर जाएगा। 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, देखिए 2 4 8 6, अब ये रिपीट कर जाएगा। 2 का पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 8 256, 2486, 2 टू द पावर 9 512, 2 to the power 10 1024, then 2048 4096, देखिए 2486, ये रिपीट करता जाता है, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ और रूल्स भी है, लेकिन आप अगर इतना याद रख ले तो आपका यूनिट डिजिट का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं पे आप नहीं फंसेंगे। और अगर जल्दी बनाना तो कुछ कुछ और मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना, जो भी पावर है, जो भी पावर दिया उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, अच्छा 4 से किसी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। डिवाइड तो 4 से कर रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो 1 2 या 3, या कभी ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर ही नहीं है, यही 4 केस हो सकता है 1 2 3, या फिर रिमाइंडर ही नहीं है। तो जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 62 टू द पावर 23, क्या करेंगे 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी अच्छा तो आप पेन पेपर यूज मत कीजिए, इसको माइंड में डिवाइड कर लीजिए। तो 23 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 सा 20, बच गया 3, हमें सिर्फ लिख लेना 62 का पावर 3, ठीक है। यहां से आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखना। आप 62 टू द पावर 3 अगर आपको याद है, याद किसी को नहीं होगा 62 टू द पावर 3, हाँ 2 टू द पावर 3 तो याद है ना, हमें तो काम का वही है ना, 2 टू द पावर 3 8 होता है। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे 62 62 62, 2 2 4 4 2 8, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन पेपर आप देख के भी आंसर बता देंगे, थोड़ा सा आप सीख लेंगे तो आप देख करके आंसर बता सकते हो। अब देखिए इसको करते हैं, यहाँ पे पावर 81 है, यहाँ पे पावर 49 है। बेस क्या, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको देखना है कि पावर क्या, उसको 4 से डिवाइड करना। तो 81 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा पावर क्या है यहाँ पे 81, 81 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 20 सा 80 होता है, बच जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 बचने वाला, 67 का पावर 1। यहाँ पे क्या है 49, 49 को जब 4 से डिवाइड करें 4 इंटू 12 48 होता है, 1 बचेगा यहाँ पे भी, 28 का पावर 1। बेस को कुछ नहीं करना, बार बार मैं बोल रहा, बेस को एज इट इज रखना, पावर को चेंज करना, पावर को 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिख देना, बस हो गया सर। 67 टू द पावर 1 है तो 67 ही होगा ये, एंड 28 टू द पावर 1 28 ही होता है। और आंसर पूरा इंटू नहीं करना अभी भी, ये 7 काम का, ये 8 काम का, इससे पहले वाला डिजिट कोई काम का नहीं होता। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में 10 वाला प्लेस का जो नंबर है वो कोई काम का नहीं है। 7 8 जा 7, 8 जा 56, और 56 का यूनिट डिजिट होता है 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप देखिए आपका आंसर सही आ रहा है, ऑब्वियसली सही आना चाहिए। देखिए 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा रिमाइंडर, 38 टू द पावर 3। 27 टू द पावर 51, 51 को आप डिवाइड करिए 4 से, रिमाइंडर यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 27, बेस को आप ऐसे ही लिख लीजिए, वो चेंज नहीं होता कभी भी, इंटू 40 टू द पावर 30, 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28 होता है, 2 बचेगा यहाँ पे, 42 टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप 38 टू द पावर 3 है, आप या तो 38 को 3 बार लिख, सिर्फ 8 को भी लिख सकते हैं, आप 8 को भी ऐसे 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि काम का वही नंबर। चले 8 का पावर 3, ये तो डिजिट वैसे भी काम का नहीं होता, इसको हटा देते हैं। 8 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3 इंटू
2 टू दी पावर 2, 8 टू दी पावर 3 512 होता है, अगर याद है तो सही है, नहीं याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए 8 इंटू 8 इंटू 8। 7 टू दी पावर 3 343 होता है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, 7 आप 3 बार लिख लीजिए, और 2 टू दी पावर 2 2 इंटू 2। चलिए इतना सर आपको लग रहा है इंटू है, इंटू होगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट आ गए, 1 डिजिट तो आप स्किप कर देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन तो इजी हो जाएगा। 8 8 जा 64 लिखेंगे सिर्फ 4, 4 8 जा 32, 2 7 जा 14, एक ही डिजिट हम लोग लिखेंगे सिर्फ लास्ट डिजिट, 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, 8 7 जा 56, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते इधर से भी, 8 8 जा 64, 64 के लिए 4 लिखेंगे, 4 8 जा 32, 2 7 जा 14, 4 7 जा 28, 8 7 जा 56, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ और चीज बता देते हैं इससे पहले कि हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे पहले कुछ और चीजें बता देते हैं। 4 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, मैंने अभी बताया था रिमाइंडर आता है, किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, 2 आता है, उसको फ्रेश पेज में बता देते हैं। देखिए 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 2 3, या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि रिमाइंडर ही नहीं आएगा, तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम लोग पावर में लिख दे रहे हैं। अगर ऐसा हो कि रिमाइंडर आएगी नहीं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 7 टू दी पावर 24 है, इसका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, आप इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है तो 7 का पावर 0 नहीं लिख देना, 0 नहीं लिखना, क्या लिखना 4। 4 क्यों लिखना? देखिए रिमाइंडर जब नहीं आ रही, हम लोग एक चीज देखे थे कि साइक्लिसिटी जो 4 का किसी भी नंबर में 3 का पावर 1 3 9 7 1 ऐसा 4 ऑप्शन आया था, 4 डिफरेंट आंसर पॉसिबल है, तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 4 तो कभी भी नहीं आएगा, तो इसको आप कब लिखेंगे? 4 डिफरेंट आंसर पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग अगर रिमाइंडर नहीं आता तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पावर 4। आप बोलेंगे इसको अगर सॉल्व करते हैं, 7 का पावर 4, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, आंसर 1। अगर आप 0 लिख लेते हैं 7 टू दी पावर 0, फिर भी 1 आ जाता, फिर क्यों इतना मेहनत किया? दिक्कत तब होता जब ये इवन नंबर दे देता है, ऑड नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी चीज का पावर 1 होता है, लेकिन सोचिए अगर इवन नंबर होता है यहाँ पे, जैसे आपको 2 टू दी पावर 16 फाइंड करना, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना, आप 16 को 4 से डिवाइड करके बोलेंगे रिमाइंडर या 2 का पावर 0 1 कर दिए, लेकिन 2 का कोई भी पावर 1 कभी नहीं हो सकता, इवन नंबर का कोई भी पावर इवन ही देगा आंसर, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नहीं आएगा तो पावर 4 लिखना। अब 16 जैसे 4 से पूरा डिविजिबल है, कुछ रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर इसको 4। अब 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर का ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑड नंबर का पावर 4 1 होता है, इवन का पावर 4 16 होता है, ऑड नंबर का पावर 4 1 होता है एक्सेप्ट 5, 5 का पावर कुछ भी रखें 5 ही आएगा, 5 का पावर 4 1 नहीं होता। इवन नंबर का पावर 4 2 4 8 6, किसी का भी पावर 4 करिए वह हमेशा वो 6 ही देगा। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा है 3 टू द पावर 24, इसका आंसर 1, ये क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हुआ पावर 4 लिखेंगे, ऑड नंबर का पावर 4 1 होता है। आपको पूछा जाए 8 टू द पावर 60, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 का पावर 4 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, 8 का पावर लिखेंगे 4, और इवन नंबर का पावर 4 आंसर 6 देता है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 देता है। ठीक है, एक दो और चीज बताते हैं, देखिए यहाँ से आपका यूनिट डिजिट का वैसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको और जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ चीज अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मैंने बताया कि साइक्लिसिटी 4 का होता है, 4 से आपको हमेशा डिवाइड करना, लेकिन कहीं पे साइक्लिसिटी 2 का भी होता है। जैसे 9 का पावर अगर आप ऑड नंबर रखेंगे तो हमेशा 9 होगा, लेकिन 9 का पावर इवन नंबर रखेंगे तो 1 बनता है। लेकिन अगर आप ये भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका आंसर पे, ये अगर याद रखेंगे थोड़ा सा आपका 2-4 सेकंड बच जाएगा। 9 में आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली देखना है कि जैसे 9 टू द पावर 293 है, ये ऑड नंबर है, आंसर 9 आएगा। लेकिन अगर आप ये भूल गए तो 4 से डिवाइड करके सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, सेम होता है 4 के केस में, 4 टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो वो 4 देगा, अगर 4 टू द पावर इवन नंबर है तो वो 6 देगा। ठीक है, ये लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट की बात हो रही है, लास्ट डिजिट।
या फिर यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 टू द पावर ऑड नंबर है तो 4, 4 टू द पावर इवन नंबर है तो कुछ भी नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 टू द पावर 163, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये ऑड नंबर है, 4 आ जाएगा आंसर। आप चेक कर सकते हैं, 4 टू द पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 16, यूनिट डिजिट देखिए 4 टू द पावर 3 64, 4 टू द पावर 4 256, 4 टू द पावर 5 1024, देखिए 46464 ऐसा आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप भूल गए कोई दिक्कत नहीं, 4 का जो डिजिट है सब में इसमें भी काम करेगा। चलिए और एक चीज बता देते हैं, 0 1 5 और 6, ये अगर आपको बेस में दिखता, पावर में नहीं बेस में, इससे आपका कैलकुलेशन और इजी हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करा, देख के आंसर बता देना। बेस में अगर 0 1 5 या 6 आपको दिखता है यूनिट डिजिट पे, तो ऐसे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट नो चेंज। नहीं समझ में आया, चलिए इसको समझते हैं है क्या। जैसे हम क्वेश्चन दिए यहाँ पे 6 टू द पावर 293, इसको सॉल्व नहीं करना, 6 लिख दीजिए। बेस क्या है 6 क्या 16 भी होता तो वही, क्योंकि हमारा तो ये डिजिट काम का होता नहीं है। 16 टू द पावर 293, आंसर क्या होगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है, बेस का यूनिट डिजिट क्या है 6 है, और 6 का पावर कुछ भी रखिए वो 6 ही होगा। फिर मैं बोल रहा अगर आप ये भूल गए कोई दिक्कत नहीं, आपको जो 4 से डिविजिबल वाला रूल बताया उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या आपका टाइम कितना बचेगा, 0 1 5 और 6 बेस में अगर आपको जब भी दिखेगा आप सीधा उसको सेम आंसर लिख देना। अगर आपको मिलता है 5 टू दी 125 टू दी पावर 193, ऐसा क्वेश्चन मिला, देखिए ये इसका बेस है और इसका यूनिट डिजिट क्या 5, अब इसके पावर में कुछ भी रहिए 5 ही बनेगा। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, देखिए यूनिट डिजिट 5 ही है। 5 का पावर 3 125 होता है, 5 का पावर 4 625, देखिए यूनिट डिजिट नहीं बदलता। 5 का पावर 5 3125, ये नहीं बदलता। 6 का भी वैसे ही होता है, 6 टू दी पावर 1 6, 6 टू दी पावर 2 36, 6 टू दी पावर 3 216, 6 टू दी पावर 4 जिसमें 6 टू दी पावर 4 1296, 6 टू दी पावर 5 7776, देखिए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करें। 6 का पावर कुछ भी है 6 लिख दीजिए, 5 का पावर कुछ भी है 5 लिख दीजिए, 1 का पावर तो आपको पता है 1 का पावर एनीथिंग 1 ही होता है, और 0 टू द पावर एनीथिंग भी 0 ही होता है। तो 0 1 5 6 अगर बेस में दिखता है सॉल्व नहीं करना, डायग्राम से करना। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो थोड़ा टफ क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये था, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या, 132 टू द पावर 114, रूल वही है, आपको इसको 4 से डिवाइड करना। आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी अच्छा है तो आप इसको मन में डिवाइड कीजिए, और लगता है कि मन में आप गड़बड़ कर देंगे तो फिर आप उसको कॉपी पेन पे डिवाइड कर लीजिए। 4 से जब डिवाइड करेंगे 114 को 114 को, रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आंसर क्या 132 टू द पावर 2 लिख लीजिए बस। इसको हम लोग चेंज करेंगे, बस पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को हम लोग लिखते हैं। 132 का पावर 2 मतलब क्या हो गया 132 इंटू 132, 2 बार लिखना। पावर 2 का ये मतलब होता है 132 इंटू 132। आंसर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, बस ये जो लास्ट डिजिट है वही हमारा काम है, 2 2 जा 4, ये हो गया आंसर। 4 दिख रहा है, ये हमारा 4। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा वाला खुद से ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके भी आंसर बताइए। 2 और 3 का वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर बता सकते हैं। 3 में हो सकता है आपको दिक्कत है, बड़ा नंबर, 2 तो सिंपल है। चलिए करना क्या, ये जो पावर आपको दिख रहा है इसको 4 से डिवाइड करा। 157 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए, 157 1 आएगा। चलिए चेक कर लेते, 1 आना चाहिए रिमाइंडर। 157 इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 37, 4 9 जा 36, क्या बच रहा 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व, ठीक है 1 आए तो इसको लिख सकते हैं 273 टू दी पावर, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 273 का पावर 1। 131 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 3 आएगा रिमाइंडर। देखिए 131 को 4 से डिवाइड कीजिए, 131 को 4 से डिवाइड करना है हमें। 4 3 जा 12, 11, 4 2 जा 8, क्या बच गया 3, यहाँ पे 3 आएगा। क्या लिखेंगे 188 का पावर 3। ठीक है, 273 का पावर 1 होगा और 188 का पावर 3 होगा, एक्सक्यूज मी। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना। 273 का पावर अगर 1 करेंगे तो 273 ही होगा, इंटू 188 का पावर 3, ये कैसे करेंगे,
तो हमारा काम का तो सिर्फ 8 है ना, 8 का पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ से 3 काम का है, ये दोनों तो कोई काम का है नहीं। 3 8 जा 24, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16। आप भी एक बार चेक कर लेना, हो सकता कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे से। 273 यहाँ पे पावर 1, 273 का पावर 1, 188 पावर यहाँ से 3 आएगा, 188 का पावर 3। तो 273 का पावर 1 273 और 188 मतलब 8 का पावर 3, 3 बार हमने 8 को इंटू कर लिया। 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6, ये 6 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिख रहा, मैं एक चीज पहले बता देता हूँ कि यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन बड़ा होता नहीं है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता कि आपको पेन पेपर भी यूज करना पड़े। अभी हम लोग पेन पेपर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब थोड़ा सा सीख जाएंगे तो आप बिना पेन पेपर के बता सकते हैं आंसर। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बताएंगे बिना पेन पेपर के? एक चीज बताते हैं कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग कौन सा डिजिट काम का, पहले ये देखिए, आपको क्वेश्चन भले 7 8 डिजिट का दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से ये सारा डिजिट तो काम का नहीं है ना, काम का हमारा सिर्फ 7 है, यहाँ पे सिर्फ 7 लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो नंबर है ये तो, लेकिन इसको तो 4 से डिवाइड करना, तो पूरा डिवाइड नहीं करेंगे। 4 का डिविजिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। 4 का डिविजिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट से जो रिमाइंडर आएगा बाकी नंबर से भी वही आएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा काम का यहाँ से हो गया। क्वेश्चन छोटा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 67 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, इसको लिख लीजिए 7 टू द पावर 3। अब 7 का पावर 3 नहीं पता, 3 बार इंटू कर लेते हैं, ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है। 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, आ गया आंसर 3। तो इतना सिंपल है यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट के इस वीडियो का आप अच्छे से एक बार 2 बार देख लीजिए, उसको आप कुछ नोट्स बना लीजिए, और किसी कहीं पे भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। हाँ एक चीज और, अगर बहुत बार माइनस में भी देता है तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे अगर इंटू है बीच में माइनस साइन भी हो सकता है, प्लस साइन भी हो सकता है, डिवीजन नहीं रहता, माइनस प्लस या फिर इंटू रहता। माइनस देगा तो हम लोग माइनस करेंगे, प्लस देगा प्लस करेंगे, इंटू रहेगा तो इंटू करेंगे। जैसे एक माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना। सपोज 27 टू दी पावर लिख दिया 27 माइनस 23 का पावर 23, यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए रूल तो भाई ये 4 से डिवाइड करेंगे, 27 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है, तो इसको लिख लेंगे 27 का पावर 3 माइनस 23 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी 3 आएगा, 23 का पावर 3। अब 27 का पावर 3, 7 टू दी पावर 3, 343। चलिए 7 टू दी पावर 3 अगर याद नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस रहता है, इसलिए मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ। देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, माइनस 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 माइनस 7 माइनस 4। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं, -4 लिख देते हैं। अब एक चीज सोचिए, यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है तो उसका नेगेटिव, जैसे मान लो कोई नेगेटिव नंबर आप लिखिए 123, इसका भी देखिए यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं दिख रहा, यूनिट डिजिट नहीं होता, नेगेटिव होता है हमारा पूरा नंबर, यूनिट डिजिट हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। 10 माइनस 4 एक्चुअली में ऐड करें, 10 माइनस 4 6, या फिर आप यहां तक आने मत दीजिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 डाल देंगे। जब भी ऐसा है, ये नंबर छोटा ये नंबर बड़ा दिख रहा, 3 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 6 करेंगे। लेकिन हो सकता दिमाग में ये क्वेश्चन है ऐसे क्यों करेंगे। अब एक चीज सोचिए, 27 का पावर 27, इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते, निकाल भी नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर है। कैलकुलेटर भी, नॉर्मल कैलकुलेटर तो नहीं देगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर दे देगा। तो 27 का पावर 27, इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाले, इसका वैल्यू बहुत बड़ा सा एक नंबर होता है जिसका हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट हमने 3 निकाला है। देखिए ये जो 3 इसका वैल्यू नहीं, इसका सिर्फ लास्ट डिजिट है। सिमिलरली इसका भी मैंने 23 का पार्ट 23 का पूरा वैल्यू नहीं निकाला, सिर्फ इसका लास्ट डिजिट हम लोग निकाल लिया। क्या था लास्ट डिजिट? 7। अब जब पूरा अगर आप निकाले होते हैं उसमें से और भी कुछ डिजिट्स आप है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स। अब जब इसमें से हमको इसमें माइनस करना है क्योंकि माइनस साइन है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक आप कैरी लेंगे, तो कैरी हम लोग 1 ही लेते हैं ना, तो ये 13 माइनस 7 6। देखिए यूनिट डिजिट 6 है, बाकी डिजिट कुछ भी है, तो इसीलिए यहाँ पे इतना आपको नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे एक 1 डाल देना और 13 माइनस 7 आ जाएगा 6। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता 2 माइनस 8
कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे 1 डाल दिया, 12 - 8 4। ठीक है, तो ये था हमारे यूनिट डिजिट का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।